दिल्ली में पॉल्यूशन पर एकशा में रेखा सरकार, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। प्रदूषण पर लगाम के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पंप पर 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। 31 मार्च के बाद लागू होगा दिल्ली सरकार का फैसला, पुरानी गाड़ियों की पहचान के लिए स्पेशल टीम बनेगी, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का ऐलान। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का एक और बड़ा फैसला, सभी बहुमंजिला इमारतों, होटल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए एंटी स्मोक गन होंगे जरूरी। बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय का आप पर अटैक, बोले 11 साल तक जनता की कमाई को विलासिता में उड़ाया, अब काले कारनामे छुपाने के लिए अंबेडकर और भगत सिंह का नाम। अपने आवास पर समर्थकों से मिली दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रशंसकों के साथ फोटो खिंचवाई। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा को लेकर की बैठक, मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अमित शाह का निर्देश, 8 मार्च से मणिपुर के सभी रास्तों पर आवाजाही सुनिश्चित हो, अवरोध पैदा करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए। ओवैसी का सीएम योगी पर अटैक, एआईएमआईएम के स्थापना दिवस पर बोले, योगी ने कहा था उर्दू पढ़ने वाले साइंटिस्ट नहीं कठमुल्ला बनते हैं। योगी ने तो उर्दू नहीं पढ़ी, फिर साइंटिस्ट क्यों नहीं बने। ओवैसी बोले, योगी को उर्दू जुबान से नफरत, उन्हें नहीं मालूम कि उर्दू देश की आजादी की जुबान है। योगी के पूर्वजों में किसी ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, शायद इसलिए उन्हें नहीं पता। वक्फ बिल पर ओवैसी ने मोदी को सरकार पर साधा निशाना, कहा मुसलमानों के खिलाफ है यह बिल, कब्रिस्तान और दरगाहों को बेदखल करना चाहते हैं मोदी। नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव का तंज, कहा बिहार में जब 20 साल पुरानी गाड़ी को इजाजत नहीं तो नीतीश एनडीए की खटारा सरकार क्यों चलेगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर प्रशांत किशोर का हमला, बोले 40 साल की राजनीति करने के बाद पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, यह सिर्फ उनका भाषण है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता सरकार पर बड़ा निशाना, कहा बंगाल सरकार फर्जी वोटर बनाने में माहिर, सालों से यहां फर्जी वोटर भरे हैं। अजमेर ब्लैकमेल कांड को लेकर हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट, बंद की अपील के साथ सड़कों पर उतरी भीड़, लोगों में जबरदस्त आक्रोश। दोषियों को फांसी देने की मांग, अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार। ब्लैकमेल कांड के खिलाफ सड़क पर महिलाओं का हुजूम भी उमड़ा। हिंदू नाबालिग लड़कियों से रेप के बाद अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला, कलमा पढ़ने, रोजा रखने और धर्मांतरण के लिए मजबूर कर रहे थे आरोपी। हिंदू लड़कियों से ब्लैकमेल को लेकर महिलाओं में भारी आक्रोश, योगी मॉडल लाने की मांग। महिलाएं बोली, योगी मॉडल से ही गुनहगारों में दहशत होगी। दिल्ली के भारत मंडपम में एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन, पीएम मोदी ने समारोह को किया संबोधित। एनएक्सटी कॉन्क्लेव में पीएम मोदी बोले, दुनिया भर में भारत का दबदबा बढ़ा, हमारे देश में आने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी का लुटियन जमात और खान मार्केट गैंग पर बड़ा अटैक, बोले अंग्रेजों के समय के दमनकारी कानून पर भी चुप थे ये लोग। प्रधानमंत्री मोदी बोले, अगर मेरी सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाया होता या सोशल मीडिया पर झूठ भी चलता तो ये लोग मेरे बाल नोच लेते, आग लगा देते। पुणे रेप कांड पर पॉलिटिकल पारा हाई, डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले, ऐसे केस को सॉल्व होने में टाइम लगता है लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ मुहिम पर सब कमेटी की पहली बैठक, मंत्री हरपाल सिंह चीमा बोले, नशे की चेन को तोड़ा जाएगा। मार्च की शुरुआत के साथ पब्लिक को बड़ा झटका, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में अधिकतम 6 रुपए की वृद्धि, डोमेस्टिक सिलेंडर के भाव में कोई बदलाव नहीं। हरियाणा के अंबाला में कोर्ट परिसर में 2 से 3 राउंड फायरिंग, पेशी के लिए आए शख्स पर चली गोलियां, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। फायरिंग के बाद सीआईडी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, क्राइम ब्रांच की टीम ने छानबीन शुरू की, आरोपियों की तलाश जारी। पंजाब के तरनतारन में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश घायल। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अर्शदीप सिंह मर्डर केस में थे शामिल, एसपी ने दी जानकारी। केरल के कासरगोड की महिला को पति ने दुबई से दिया तलाक, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर तलाक दिया, परिवार ने केस दर्ज कराया। तेलंगाना टनल हादसे को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, 8 फंसे हुए मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद जारी। तेलंगाना में टनल हादसे वाली जगह पहुंचे मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, बचाव अभियान की समीक्षा की। 22 फरवरी को सुरंग ढहने से फंसे हैं 8 मजदूर। चमोली एवलॉन्च में फंसे 4 मजदूरों की मौत, रेस्क्यू टीम ने 46 लोगों को सुरक्षित निकाला, 5 की तलाश अब भी जारी। उत्तराखंड में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ का मलबा गिरने से चक्का जाम। हिमाचल के चंबा में पिछले 4 दिनों से जारी बर्फबारी रुकी, स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस, 3 फीट तक पड़ चुकी है बर्फ। हिमाचल के कुल्लू में दिखा कुदरत का रौद्र रूप, कई इलाकों में लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही, नालों में उफान में गाड़ियां बही। हिमाचल के लाहौल और स्पीति में स्नोफॉल के बाद दिखा खूबसूरत नजारा, बर्फ से घर और पेड़ ढके नजर आए। स्नोफॉल के कारण हिमाचल की 218 सड़कें ब्लॉक, कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की पर्यटकों से अपील, अभी घूमने का प्लान ना बनाएं, एवलॉन्च का खतरा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भीषण बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी, भद्रवाह घाटी में बिछी सफेद बर्फ की चादर। स्नोफॉल के बाद
कुदरत का सबसे खूबसूरत नजारा दिखा। पहाड़ों पर दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में लगातार हो रही बर्फबारी ने बढ़ाई टेंशन। कई इलाकों में यातायात हुआ प्रभावित। प्रयागराज महाकुंभ में दिखा पल्स कैंडी का टैंगी अंदाज। डीएस ग्रुप स्टॉल पर ग्रैब द पल्स खेल बना आकर्षण और मनोरंजन का केंद्र। डीएस ग्रुप ने एआई वीडियो से महाकुंभ का इतिहास दिखाया। पल्स नौका और सस्टेनेबल कैरी बैग ने महाकुंभ दर्शन में श्रद्धालुओं की सहूलियत बढ़ाई। पल्स कलश में पावन संगम जल भरकर अपने साथ ले गए श्रद्धालु।